नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं जो न केवल हमारी आस्था को मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा भी देती हैं। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है पवित्र नवरात्रि का पर्व। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण माता रानी की भक्ति में डूब जाता है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर तरफ जय माता दी के जयकारे और भक्तों के मन में एक अलग ही श्रद्धा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन किस माता की पूजा की जाती है और क्यों होती है शुरुआत मां शैलपुत्री से? इसके पीछे क्या है वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मां शैलपुत्री की पूरी कथा, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका संबंध भगवान शिव से कैसे जुड़ा और क्यों नवरात्रि का पहला दिन इतना खास माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा के अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। पहली चैत्र नवरात्रि जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ आती है, और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो अश्विनी मास में मनाई जाती है। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें पहला रूप होता है माँ शैलपुत्री का, जिन्हें नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री से ही होती है? इसके पीछे एक बेहद गहरी और भावनात्मक कथा छिपी है, जो हमें सतयुग से लेकर त्रेता युग तक की यात्रा कराती है। यह कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अपने अहंकार तथा यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक पुत्री थी सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सती ने कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वे शिवजी को एक साधारण भस्म धारण करने वाले योगी के रूप में देखते थे। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने मायके जाने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने शिवजी से अनुमति मांगी, लेकिन शिवजी ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। फिर भी सती अपने पिता के प्रेम और मोह में बंधकर यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन है, लेकिन शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। जब सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने अपने पिता से पाया है, उसी शरीर के कारण उन्हें अपने पति का अपमान सहना पड़ रहा है, और उसी क्षण उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे इस शरीर का त्याग कर देंगी, और यज्ञ की अग्नि में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान की तरह फैल गई। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे यज्ञ का विनाश कर दें। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन एक बकरे का सिर लगाकर। इसके बाद शिव जी ने सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरकर शक्तिपीठ बन गए। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। सती ने पुनर्जन्म लिया और इस बार वे पर्वत राज हिमालय के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी पर्वत की पुत्री। इस रूप में वे पहले दिन पूजी जाती हैं, क्योंकि वे जीवन की शुरुआत, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और वे नंदी बैल पर सवार होती हैं।
माँ शैलपुत्री का यह रूप हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने आत्मबल और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उनसे जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और स्थिरता की प्रार्थना की जाती है। और यही नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सती का अंत ही शैलपुत्री की शुरुआत बना और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करके हम अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। और इसी आस्था, भक्ति और शक्ति के साथ नवरात्रि का यह पावन पर्व पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री से क्यों होती है और इसका क्या गहरा रहस्य है। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।